नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, बिहार स्टेट, आरपीएससी, एमपीपीएससी, ईएमआरएस और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 महा मैराथन क्लास जो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सभी वीडियो की, साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। महा मैराथन क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 2 मैंने बड़ी महा मैराथन क्लास ली थी जिसमें काफ़ी कुछ बताया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं आपके, खासकर ईएमआरएस, यूजीसी नेट म्यूज़िक का जो आपका दिसंबर का पेपर हुआ है वो कवर करवाया है। ऐसे कई सारे जो रिसेंट अभी पेपर हुए हैं बिहार स्टेट का, ये सब कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हाल ही में मैंने भरत की चतुसारना का एक टॉपिक भी कराया है। अब आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, पाश्चात्य संगीत, जो कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको और मिलता भी बहुत कम है इसका कंटेंट। तो अभी तक मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें आपका पाश्चात्य संगीत की सभी स्केलें जितनी भी होती हैं उनका हम पूर्ण वर्णन पढ़ने वाले हैं। आपने सभी ने पढ़ा है कि टोटल 8 स्केल होती है पाश्चात्य संगीत में, लेकिन कुछ ऐसी स्केलें भी हैं जैसे उनका प्रकार में आती है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी स्केल का भी अलग अलग स्केल का प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कुछ 1-2 स्केल और हैं जो आपके मुख्य स्केलों में तो नहीं आता है, लेकिन वो भी आपकी स्केल कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम आपकी स्केल सोन जितनी भी होती है पाश्चात्य संगीत में वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाश्चात्य संगीत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। सब स्टूडेंट जितने भी होते हैं सबको इस टॉपिक से काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये आपकी सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम में काम आएगा। जो अभी आगामी एग्ज़ाम है आपकी डी ट्रिपल एस बी, बिहार स्टेट 2024 और यूजीसी नेट म्यूज़िक जून 2024, तो तीनों के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी बैचेस चल रही हैं। इसमें आपका यूजीसी नेट म्यूज़िक जून का और बिहार स्टेट का, डी ट्रिपल एस बी म्यूज़िक का और एमपी टेट का अलग यहाँ पे कोर्स है। तो इस प्रकार से ये बैचेस चल रही है। इस कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और ये कोर्स की प्राइस मात्र 600 रुपीज़ पर मंथ है। तो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर आप में से भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। इसमें आपको हर वीक की 3 क्लासेस और आपका हर वीक एक टेस्ट, यानी टोटल 4 टेस्ट, 12 क्लासेस, साथ ही साथ उनकी रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एमपी टेट के स्टूडेंट हैं तो मात्र 1250 रुपीज़ में आपको 3 मंथ का कोर्स मिलेगा। यहाँ पे 6 वीक लिखा है, लेकिन ये काफ़ी पहले मैंने एक्सटेंड कर दिया है कोर्स को, तो ये आपका 3 मंथ का कोर्स हो चुका है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। अभी एमपी टेट के एग्ज़ाम का कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द हो जाएगी, इसलिए आप तैयारी अभी से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 वीडियोज़ हैं आप कवर करेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाश्चात्य संगीत की सभी स्केलों का पूर्ण वर्णन। ये हमारा टॉपिक है आज का। ये पीडीएफ खुल गई है आपकी। तो सबसे पहले आता है भारतीय एवं पाश्चात्य स्वर सप्तक का स्वरूप। तो थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पाश्चात्य संगीत अभी तक इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं करवाया, तो शुरुआत हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। भारतीय संगीत में सप्तक से भाव 7 स्वरों का क्रमिक समूह है। पाश्चात्य संगीत विद्वान
पाश्चात्य संगीत विद्वान सप्तक की बजाय ऑक्टेव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑक्टेव 8 स्वरों का सूचक है। मध्य सप्तक से लेकर तार सप्तक तक एक सप्तक मानते हैं। दूसरे शब्दों में सारेगामा पधा निसा 8 स्वरों के क्रमिक समूह को ऑक्टेव कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर लग के और पूरा जो ये समूह कहलाता है, इसको ऑक्टेव कहते हैं पाश्चात्य संगीत में। यहाँ पर विचार योग्य बात यह है कि भारतीय स्वर सप्तक में सारेगामा पधा नि शुद्ध स्वरों के अलावा 5 विकृत स्वर भी होते हैं। ये हमको पता है कि भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें आपके 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। संगीत का विकास चाहे पाश्चात्य हो या भारतीय, स्वर सप्तक पर ही आधारित है। गायन के आरंभ में पहले केवल 3 स्वर ही होते थे। उनको आर्चिक, गाथिक और सामिक कहा जाता है। या आपके वैदिक संगीत की बात कर रहे हैं। वैदिक संगीत में आप सभी को पता है कि 1 स्वर वाले गान को आर्चिक कहते थे, 2 स्वर वाले को गाथिक और 3 स्वर वाले को सामिक कहा जाता था। बाद में स्वर संवाद के आधार पर सप्तक पूरा हुआ। इनको षड़ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद कहा गया। संक्षेप में इनको सारेगामा पधा नि कहा जाता है। सा से लेकर नी तक एक सप्तक बनता है। दूसरा सप्तक फिर से षड़ज शुरू होता है। इस प्रकार कई सप्तक बन सकते हैं। अंतर केवल आवाज़ की ऊंचाई नीचाई के आधार पर मुख्य 3 स्थान माने गए हैं। पाश्चात्य संगीत में स्वर सप्तक के लिए स्टाफ नोटेशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि 4 नोटेशन पद्धति पाश्चात्य में अभी तक आई है, जिसमें अभी प्रचलन में और इम्पॉर्टेंट जो आपकी है वो है स्टाफ नोटेशन पद्धति, यानी जो अभी चलन में है। इस पद्धति में प्रारंभ में किसी एक लकीर को मध्य सप्तक का सा मानना एवं उस पर सा के लिए एक विशेष प्रकार का अंडाकार चिन्ह बना दिया जाता है। पाश्चात्य संगीत में विद्वानों में 11 रेखाओं का एक समूह बनाया, जिसमें सप्तक के सभी स्वरों को सरलता से दर्शाया जा सके। इस 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टाफ के नाम से संबोधित किया जाता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसको ग्रेट स्टाफ भी बोलते हैं और ग्रेट स्टेव भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ग्रेट स्टेव में कितनी लाइनें होती है, तो 11 लाइन्स होती हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार अति मंद्र सप्तक के मध्यम से तार सप्तक के पंचम तक के स्वरों को सरलता से दर्शाने की सुविधा हो गई। परंतु संगीत रचना में किसी स्वर रचना के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि सभी सप्तकों के स्वरों का उपयोग हो। फिर छोटी रचना को बनाने में असुविधा के फलस्वरूप इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, अर्थात ऊपर की 5 रेखाओं को मध्य सा से ऊपर के स्वरों के लिए एवं नीचे की 5 रेखाओं को मध्य से नीचे के स्वरों के लिए एवं छठी रेखा को दोनों भागों में सम्मिलित कर लिया गया। अब देखिए, इस प्रकार से ये आपका ग्रेट स्टेव बना दिया जाता है। तो इसमें 11 लाइनें कुल होती है। ये थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा बन गया। तो ये आपकी 11 लाइनें हैं। नीचे की 5 लाइन 1 2 3 4 5, फिर आपका ये यहाँ से आप 6 मान लें, 7 8 9 और 10, इस प्रकार से। तो ये आपका है। एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं बना चूँकि मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, क्या करें। ये 1 2 3 4 और ये आपकी 5, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा बना के फिर 5 ऊपर भी आएगी इसी प्रकार से। 1 2 3 4 और आपकी 5। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ऊपर के ऊंचे स्वर दर्शाएगी और नीचे के आपके मतलब मंद्र के स्वर दर्शाए जाएंगे। आगे क्या है, स्वर सप्तक का विकास संभवतः 2 आधार पर हुआ होगा। एक तो जो मनुष्य समुद्र के किनारे रहते थे उन्होंने छोटे और बड़े शंखों की ध्वनियों के आधार पर, एवं जो मनुष्य जंग में रहते थे उन्होंने छोटे बड़े बांसों की ध्वनियों के आधार पर, जंग यानी कि युद्ध आधार पर सप्तक बनाई होगी। संभवतः प्रारंभ में लोगों ने अनुभव किया कि 2 नाद ऊंचे एवं नीचे होने पर भी एक तरह के सुनाई पड़ते हैं। ये 2 नाद संभवतः मध्य सा एवं तार सा रहे होंगे। फिर पुनः 2 नाद, इन 2 नादों के बीच के नाद ज्ञात हुए जो इनसे मधुर संबंध रखते थे। ये नाद संभवतः मध्यम एवं पंचम थे।
इस प्रकार अन्य स्वरों की भी खोज हुई एवं कुल मिलाकर 7 स्वरों की सप्तक की रचना हुई। वर्तमान समय में भारत तथा पाश्चात्य देशों में विभिन्न नामों से स्वर सप्तक जो कि प्रचलित हैं संबोधित की जाते हैं, वे संख्या में 10 है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो अब यहाँ से आपका शुरू है भारतीय एवं पाश्चात्य स्वर सप्तक का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल स्केल। अब हाँ, यहाँ से आपके स्केल शुरू हो गए हैं। तो कुल आपके मुख्य 8 स्केल हैं, लेकिन हम टोटल नंबर से मतलब उनके प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कई सारी स्केलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल स्केल, विभिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों की रुचि के आधार पर स्वर सप्तकों का निर्माण उनकी रुचि के अनुरूप हुआ, जिसके कारण इसका नाम नेचुरल स्केल पड़ा। अब क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग देश थे उसमें जो रहने वाले लोगों थे उन्होंने अपने हिसाब से एक स्केल डिसाइड कर ली कि ये स्केल हमारी है। जैसे हम सपोज़ मैं आपको समझाऊँ तो जैसे हम कोई भी गाना गाते हैं या कुछ भी हम राग गा रहे हैं, तो हम हमारी स्केल के अनुसार हम चुन लेते हैं कि हमको काली 1 में गाना है, हमको काली 2 में गाना है, हमको सफ़ेद 2 में गाना है। इसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि नेचुरल स्केल जो है अपना एक डिसाइड कर लिया हर अपने देश में, मतलब कि हर देश में अपना अपना एक नेचुरल स्केल डिसाइड कर लिया। तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद क्या है, विभिन्न देशों के जन रुचि के आधार पर निर्माण होने के कारण इसके स्वर स्थान भी एक दूसरे से कुछ पृथक पृथक स्थान पर हो गए। तो ये बात आपको समझना होगी कि जितने भी स्वर स्थान होते हैं, अब कहीं पर कुछ आपको ये भी पता है कि सभी की फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है। पाश्चात्य में अलग मानी है, भातखंडे जी ने अलग मानी है, श्रीनिवास जी ने अलग मानी है। इस प्रकार से हमको समझना होगा। आगे क्या है, विशेष रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के स्वर सप्तक एक दूसरे से काफ़ी असमान हो गए। यदि भारतीय एवं पाश्चात्य नेचुरल स्केल के स्वर सप्तकों के स्वर स्थानों को तुलनात्मक रूप से देखें तो वे निम्न क्रम में मिलते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपका ये पाश्चात्य स्वर सप्तक दे रखा है। ये पूरा ये सब फ्रिक्वेंसी है पाश्चात्य स्वर सप्तक की। नीचे भी है, यहाँ से ये पूरे 7 तक आपके दे रखे हैं ये। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये भारतीय स्वर सप्तक है आपका, जो भातखंडे जी ने बताया है ये वाला। तो ये भातखंडे जी के अनुसार है। तो इस प्रकार से आपके नेचुरल स्केल कहलाएगी। आगे क्या है, उपयुक्त स्वरों की आंदोलन संख्या के अनुसार सारेगमपधनिसा स्वरों की आंदोलन संख्या भारतीय एवं पाश्चात्य संगीतज्ञों द्वारा समान मानी गई है तथा पाश्चात्य कोमल रे ध भारतीय कोमल रे ध से ऊंचे हैं तथा पाश्चात्य गमधनी स्वर भारतीय गमधनी स्वर से नीचे हैं। अतः जो संगीत रचना सारेगमपनिसा इन स्वरों पर की जाएगी, यानी सारेगमपधनिसा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, इसको ध लिखिएगा बीच में, की जाएगी, वह दोनों देशों के मनुष्यों को सुनने में प्रिय लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे काफ़ी थाट में दैवत वज्र करके जो संगीत रचना की जाएगी वह भारतीय होने पर भी पाश्चात्य देश के लोगों को मधुर लगेगी। तो ये बात आप समझिएगा। आगे क्या है, टेम्पर्ड स्केल। अब आपका टेम्पर्ड स्केल शुरू होता है। पाश्चात्य देशों में ऑर्केस्ट्रा तथा समूह गायन का प्रचार अधिक होने के कारण यह अनुभव हुआ कि नेचुरल स्केल पर की गई स्वर रचना कभी कभी बड़ी अप्रिय लगती है तथा उसकी रचना में कठिनाई भी होती है। अतः कुछ संगीतज्ञों ने यह निश्चित किया कि एक ऐसी स्वर सप्तक बनाई जाए जिसके सभी स्वर एक दूसरे से समान। अब यहाँ पे देखिए, सप्तक जो है आपका, यही आपका स्केल होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अतः कुछ संगीतज्ञों ने यह निश्चित किया कि एक ऐसी स्वर सप्तक बनाई जाए, यानी एक ऐसा स्केल बनाया जाए जिसके सभी स्वर एक दूसरे से समान दूरी पर हो एवं हारमोनी इत्यादि की रचना से सुविधा हो। तो एक समान दूरी पर हो, इस प्रकार से आपका ध्यान रख के एक स्केल बनाया गया जिसको नाम दिया गया टेम्पर्ड स्केल। आगे क्या है, अतः पाश्चात्य संगीतों ने निम्न आधार पर टेम्पर्ड स्केल की रचना की। टेम्पर्ड का मतलब ही यही है कि एक समान अंतर पर सभी स्वरों को बैठा दिया जाए। यदि सा की आंदोलन संख्या 240 मान ले तो उस स्वर सप्तक के 12 स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार मिलती है। अब कैसे मिलती है देखिए आप, 240 फिर इन्होंने बराबर बराबर सभी में बांट दिया है। ये देखिए, आप जब जोड़ेंगे तो आपको बराबर बराबर इसमें मिलेगी।
तो ये इन्होंने एक प्रकार से फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब ये अंतर जो है ये टेम्पर्ड स्केल के हिसाब से इन्होंने लिया है। आगे क्या है, इन स्वरों की आंदोलन संख्या के अनुसार, इसका मतलब आंदोलन संख्या है, आंदोलन संख्या के अनुसार सभी स्वर भारतीय एवं पाश्चात्य नेचुरल स्केल से भिन्न है। अतः टेम्पर्ड स्केल के स्वर भारतीय एवं पाश्चात्य संगीतज्ञों को बेसुरे लगेंगे। अब टेम्पर्ड स्केल के स्वरों को सावर्ट, ये सेवर्ट है, सावर्ट कुछ नहीं होता है, सेवर्ट करिएगा इसको, सेवर्ट के आधार पर भी इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। पाश्चात्य संगीत सेवर्ट पूरी एक सप्तक को 300 बराबर भागों में बांटा हुआ मानते हैं। अतः हम एक सप्तक में 12 स्वरों को बराबर बराबर दूरी पर स्थापित करें तो प्रत्येक स्वर की दूरी 25 सेवर्ट होगी। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको बराबर बराबर बना लिया। अभी भी आपका यहाँ पे बराबर नहीं था ऊपर, तो इसको इन्होंने यहाँ पे बराबर किया। यहाँ पे ये देखिए, ये जो था ये थोड़ा ऊपर नीचे है, सप्तक में अंतर बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे इन्होंने बराबर किया और यही आपकी टेम्पर्ड स्केल है। आगे चलते हैं। अब आपका आता है पाइथागोरियन स्केल। पाइथागोरस ने अपने स्वर सप्तक में यह सिद्ध किया कि यदि किसी तार को दो भाग में किया जाए, यानी ये एक तार लिया उन्होंने, ये एक तार है आपका, और इसको अगर दो भाग में काट दिया जाए, ऐसा काट दिया बीच में से, तो उन दो भागों का जितना सरल अनुपात होगा उन स्वरों की ध्वनियों में उतनी ही मधुरता होगी। इस आधार पर पाइथागोरस ने दो नियम को बताया, एक सप्तक का सिद्धांत, पांचवें स्वर का सिद्धांत। एक सप्तक के सिद्धांत के आधार पर तार को 1/2 के अनुसार विभाजित किया, यानी आपका ये वाला सा और ये वाला सा, और जब इसको आप फ्रिक्वेंसी से करेंगे तो भी आपका यही आएगा, यानी सा ऊपर वाले सा की 480 और नीचे वाले सा की आपकी 240। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सा बटे सा, ऐसा भी कर सकते हैं, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 240/480, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा के अनुसार विभाजित किया। इस प्रकार पहले भाग से जो स्वर मिलता है दूसरे भाग से उसका दुगना स्वर अथवा 8वां स्वर मिलेगा, यानी कि आपका मध्य से जैसे हम तार में जाएंगे तो वो आपका डबल हो जाएगा, और बिल्कुल सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इसे पाइथागोरस ने एक सप्तक का सिद्धांत कहा, इसको उन्होंने ऑक्टेव सिद्धांत कहा। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कह सकते हो आप, और ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, ये कहेंगे। और फिफ्थ वाले को लॉ ऑफ फिफ्थ नोट, लॉ ऑफ फिफ्थ नोट, ये आपका कहेंगे पांचवें स्वर का सिद्धांत। अब इसी को दूसरे सिद्धांत में पांचवें स्वर का सिद्धांत के आधार पर तार को 2/3 के अनुसार विभाजित किया। इस बार पहले भाग से जो स्वर मिला दूसरे भाग द्वारा उसका पांचवा स्वर मिला। इस प्रकार यदि सा की 240 मान ले तो इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये देखिए, यहाँ से आपका क्लियर होता है कि ये 360/240 करें या फिर 240/360 करें, तो आपका बराबर ये 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, और 8 से नहीं 9 से देते हैं इसको, 240 / 360, तो ये आपका 4 से दीजिए, 4 से, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इस प्रकार से चलेगा। तो ये आपका 2/3 आ गया। अब इसमें इस प्रकार यदि सा का ये आंदोलन संख्या इन्होंने 240 मान ली, तो ये आपका फिर इन्होंने सप्तक बनाया, तो ये आपका पाइथागोरियन स्केल के अनुसार है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि 8वां स्वर ये है, पूरा ये कैलकुलेशन करके आगे भी देख सकते हैं आप। पाइथागोरस के स्वर स्थान सेवट के अनुसार इस प्रकार दर्शाए गए, सावट नहीं, इसको सेवट करिएगा, बिल्कुल गलत लिखा है ये। तो सा रे, फिर ये 51.0 का आपका रे, तो ये आपके पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरियन के हिसाब से, सेवट के अनुसार। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। आगे आपका है नोट, ये नोट देकर दे रखा है कि ये चिन्ह जो आपका है ये सेमी टोन का है और ये वाला आपका टोन का है। आगे क्या है, क्रोमेटिक स्केल, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सेमी टोन का है और ये आपका टोन का चिन्ह है, यानी कि सिंबल है।
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्रोमेटिक स्केल, अब नेक्स्ट स्केल आ गई आपकी क्रोमेटिक स्केल। जब स्वर सप्तक में सभी स्वरों का स्थान क्रमानुसार हो तो उसे क्रोमेटिक स्केल कहते हैं। इस प्रकार के सप्तक के स्वरों की निकटतम दूरी एक सेमीटोन मानी जाती है। अब सभी में अगर सेमीटोन का अंतर होगा पूरे सप्तक में, तो ये आपका यानी पूरे 12 स्वर वाला जो टोन कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, क्रोमेटिक स्केल कहलाएगा। क्रोमेटिक स्केल को कुछ लोग कलरफुल स्केल अर्थात रंगीन स्वर सप्तक भी कहते हैं। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कुछ नई चीज़ें जो आती हैं वो हमको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है आपका डायटोनिक स्केल। इस सप्तक के संबंध में दो मत है। जो स्वर सप्तक दो प्रकार के टोन से बनता है, दो प्रकार के टोन का इसमें उपयोग होता है, दो प्रकार वाले टोन, एक टोन और एक सेमीटोन, उसे डायटोनिक स्केल कहते हैं। जिस स्वर सप्तक में दो सेमीटोन आते हैं उसे डायटोनिक स्केल कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये आपका सीधा है, सिंपल आपका लिया शुद्ध सप्तक, शुद्ध स्वरों से जो बना सप्तक है आपका। ये देखिए ग और म के बीच में सेमीटोन है और नी और सा के बीच में सेमीटोन है, तो दो सेमीटोन वाला सप्तक आपका डायटोनिक स्केल। यदि आंदोलन संख्या के आधार पर देखा जाए तो डायटोनिक स्केल के स्वरों में निम्न अनुपात मिलता है। तो ये डायटोनिक स्केल का अनुपात है अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्थात डायटोनिक स्वर सप्तक के ऐसे स्वर जिनका अनुपात 8:9 है उन्हें 4 श्रुति का, तथा जिनमें 9:10 का अनुपात है उन्हें 3 श्रुति का। तो आप सभी को पता है कि सामा प की 4 श्रुतियाँ हैं, तो आपका सा, म और प आपका 8:9 का है, और आपका 9:10 का है आपका रे और ध, क्योंकि 3-3 श्रुति का है आपका। फिर नी जो है आपका ग और नी, यह आपका 15/16 रेशो का मिलता है, उन्हें 2 श्रुति का कहा जा सकता है। अतः जिस स्वर सप्तक की रचना निम्नलिखित श्रुतियों के क्रम से हो उसे डायटोनिक स्केल कहेंगे। तो ये श्रुतियों के क्रम से जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायटोनिक स्केल कहेंगे। आगे आपका क्या है, ये देखिए आगे भी इसी प्रकार से जमाया है इन्होंने। अब मेजर स्केल आ गया आपका। यह स्वर सप्तक 7 स्वरों की होती है एवं लगभग शुद्ध स्वरों की सप्तक के समान ही होती है। यदि सप्तक के किसी भी स्वर को सा मान लिया जाए तथा शुद्ध स्वर सप्तक की रचना की जाए तो वह मेजर स्केल कहलाएगी। यानी किसी भी, मान लो कोई सा भी हम राग गा रहे हैं और उसमें हमने किसी स्वर को सा माना और वहाँ पे आपका बिलावल आ गया, बिलावल मतलब सारे शुद्ध स्वर, तो वो आपका मेजर स्केल कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। ऐसी सप्तक की रचना के लिए सप्तक के स्वर इस क्रम में होना आवश्यक है। सेम यही क्रम आपका चलेगा। आगे देखते हैं। अतः हम यदि नेचुरल स्केल के किसी भी स्वर को सा मानकर शुद्ध स्वर सप्तक की रचना करें तो उसे मेजर स्केल कहेंगे। नेचुरल स्केल कोई सा भी लिया हमने और उसमें सा मान के हमने बिलावल ठाट लिया है या बिलावल के स्वर लिया है, तो ये आपका मेजर स्केल कहलाएगा। एक सप्तक में 12 मेजर स्केल बन सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। मेजर स्केल की रचना इस प्रकार होगी। ये देखिए ये आपका है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 टोन है इसमें, और 2 आपके सेमीटोन है, एक ये वाला और एक ये वाला आपका सेमीटोन, और बाकी 5 टोन के आधार पर ही की जाएगी। जैसे यदि कोमल ग को सा मानकर स्वर सप्तक बनाई जाए तो इस प्रकार बनेगी। अब इन्होंने यहाँ पे कोमल ग को सा मान लिया है, तो ये आपका सा हो गया। फिर यहाँ पे एक टोन आगे चलेंगे म पे, तो ये आपका रे हो गया। फिर ये प ले लिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे, तो ये आपका ग हो गया, ये आपका म हो गया यहाँ पे। फिर ये आपका प हो गया, फिर ये आपका ध हो गया, और यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे कोमल नहीं आ गया। ये आपके रे को इन्होंने, रे को शुद्ध रे को देखा है, तो शुद्ध रे के हिसाब से कोमल नहीं हो गया। ये यहाँ पे शुद्ध नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे शुद्ध नहीं आएगा, इसको ठीक करिएगा। ये शुद्ध नहीं है, ये कोमल नहीं आएगा, यहाँ पे शुद्ध नहीं आएगा, और ये आपका सा हो गया। तो इस प्रकार से आपका शुद्ध सप्तक बन गया कोमल ग के हिसाब से। कोमल ग को उन्होंने सा मान लिया, बाकी सारे इसमें शुद्ध थे, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिया, यानी सिर्फ कोमल ग और बाकी सारे शुद्ध के हिसाब से। यहाँ पे कोमल नी सिर्फ इसमें आता आपका, यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे कोमल नहीं आता, लेकिन कोमल रे के हिसाब से, लेकिन शुद्ध रे के हिसाब से यहाँ शुद्ध नहीं आएगा, ये गलत दिया है यहाँ पे, इसको सही करिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। माइनर स्केल, यह दो प्रकार की होती है। माइनर स्केल दो प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी भी पूछ ले माइनर स्केल कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पे हार्मोनिक माइनर स्केल, मेलोडिक माइनर स्केल। तो सबसे पहले हार्मोनिक माइनर स्केल की बात करते हैं। जब किसी स्वर सप्तक का आरोह एवं अवरोह निम्न प्रकार होता है तो उसे हार्मोनिक माइनर स्केल कहेंगे। इस प्रकार का अगर आपका आरोह अवरोह मिल रहा है तो ये आपका हार्मोनिक माइनर स्केल कहलाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या कोमल है आप देख सकते हैं, ग और ध कोमल है इसमें। और यहाँ पे मेलोडिक में क्या है, मेलोडिक में आपका देखिए क्या क्या है। तो मेलोडिक में आपका अवरोह जो है वो आपका आसावरी से मिल रहा है, ये आपके आसावरी से मिल रहा है, तो ये आपको रखना है मेलोडिक में। और ये आप यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आरोह इस प्रकार से, और ये कुछ चीज़ें तो इन्होंने यहाँ पे मिसप्रिंट करी, यहाँ पे कोमल ध कोमल नहीं लगाया। फिर यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका सिर्फ ग कोमल है और ध कोमल है, यानी ये आपका आप किरवानी मान सकते हैं, किरवानी से मिलता जुलता है। तो ये आपका हार्मोनिक हो गया और ये आपका मेलोडिक हो गया। जो हम माइनर जनरली जानते हैं कि माइनर स्केल किसके समान होता है, तो वह आपके आसावरी थाट के समान होता है। अब इसमें यहाँ पे आप करेक्शन करिएगा, यहाँ पे कोमल आएगा, यहाँ पे कोमल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आता है पेंटाटोनिक स्केल। 5 स्वरों के सप्तक को पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं। जैसे भारतीय संगीत में ओड़व जाति के राग होते हैं, तो 5 स्वर हो गए तो पेंटाटोनिक। जो स्वर सप्तक 6 स्वरों की होती है उसे हेक्साटोनिक कहते हैं। तो 6 स्वर वाले को हेक्साटोनिक, और इसको भारतीय संगीत में षाढ़व जाति के राग कहते हैं। और हेप्टाटोनिक स्केल जो स्वर सप्तक 7 स्वरों का होता है उसको हेप्टाटोनिक कहते हैं, और ये आपकी संपूर्ण जाति का होता है, यानी कि जो आपकी भारतीय संगीत की संपूर्ण जाति है उसके हिसाब से होता है। अब 8 स्केल जो होंगे उसमें हम इसको और इसको नहीं गिनेंगे, बाकी जो आपकी मुख्य 8 स्केल है वो आपकी पेंटाटोनिक है, गिनते चलिएगा। फिर आपका माइनर स्केल है, 2 हो गए। फिर आपका मेजर स्केल है, 3 हो गए, आगे गिनिए। डायटोनिक स्केल है, 4 हो गए आपके। क्रोमेटिक स्केल 5 हो गए। फिर ये आपका पाइथागोरियन स्केल 6 होगा। नेक्स्ट आपका है टेम्पर्ड स्केल 7 हो गए, और नेचुरल स्केल आपका 8 हो गए। इस प्रकार से आपके मुख्य जो है वो 8 स्केल हैं। बाकी जो 2 हैं आपके वो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं, बाकी मुख्य आपके 8 ही माने जाते हैं। वो कुल आपके जैसे हेक्साटोनिक हेप्टाटोनिक तो स्वरों के प्रकार के हिसाब से ही आ गए, मतलब 6 स्वर 7 स्वर, तो इसलिए उनको भी लिया गया है। तो ये आपके टोटल 8 आपके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए वर्तमान समय में भारत तथा पाश्चात्य देशों में विभिन्न नामों से स्वर सप्तक जो प्रचलित है संबोधित की जाती है वे संख्या में 10 है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो 10 इनको आप बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य जो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि मुख्य आपके स्केल कितने, तो 8 ही आप आंसर करेंगे, ये आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है सारे स्केल क्या है क्या नहीं है। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें मैंने पाश्चात्य संगीत के बारे में सब कुछ बताया है, यानी स्केलों के बारे में पूर्ण वर्णन इसका किया है। और भी पाश्चात्य संगीत के वीडियो में लाऊंगा धीरे धीरे। फिर आपके अब जैसे टॉपिक काफ़ी सारे हो गए, थ्योरी हो गई है, तो अब आपके मैं मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ म्यूज़िक के, यानी कई सारे मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के पहले हम महामैराथन तो ज़रूर लेंगे, जैसे आपकी DSSS एग्ज़ाम जब भी आएगी उसके पहले आपकी महामैराथन ली जाएगी। ऐसे अलग अलग जब जो एग्ज़ाम आएगी उसके पहले आपको महामैराथन क्लासेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से आपके मॉक टेस्ट होते हैं, तो हर मतलब आपके मॉक टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे हर दिन। कोशिश यही रहेगी कि हर दिन हो, लेकिन चूंकि शेड्यूल अभी बिजी रहता है तो हर 3 दिन में या आपके 2 दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके मॉक टेस्ट में लाते रहूं। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप सारी मेरी थ्योरी क्लासेस देखिए, सारे मॉक टेस्ट देखिए, सारा पेपर सॉल्यूशन देखिए, और स्पेशली आप महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं। और आज का वीडियो भी देखिए, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।